जुलाना हलके के गांव नंदगढ़ में आज किसान नेता रमेश दलाल पहुंचे। इस दौरान नंदगढ़ खाप द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया व उन्हें समाज और किसानों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2011 से 2014 के बीच में किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाया गया था, जिसमें बाजार से 4 गुना मूल्य दिया जाना था, लेकिन उसके बाद सरकार बदली और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार अपनी मनमर्जी से जमीन का अधिग्रहण कर रही है तथा किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को लोग किसान नेता मानते हैं क्योंकि वह चौधरी छोटू राम के वंशज है, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, तो उन्होंने उसका समर्थन करते हुए किसानों की जो अनदेखी हो रही थी उसके लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आज जुलाना हलके की 36 बिरादरी ने जो मान सम्मान उन्हें दिया है उसके लिए वह जुलाना हलके के लोगों का आभारी है तथा मैं हमेशा उनका सहयोग करता रहूंगा और किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। आज जुलाना में आकर के मैं यही कहूंगा, अपने परिवार में आया। 36 बिरादरी मेरा परिवार है। 36 बिरादरी के ब्राह्मण से लेके बाल्मीकि तब सब स्टेज पे थे और 36 जाति से समाज बनता है। तो रमेश दलाल का सम्मान सरो समाज ने किया और सरो समाज का सम्मान रमेश दलाल करता है। ये आज का कार्यक्रम था। नहीं, निशाना नहीं साधा, मेरे बड़े आदरणीय हैं। मैं तो आईना दिखाया और दोबारा से आपके माध्यम से बोल रहा हूं। रमेश दलाल ने जमीन अधिग्रहण का कानून जो 1894 का था अंग्रेजों का, उसको बदलवाने के लिए देश में जेल भरो आंदोलन चलाया। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के सरकार के समय जेल भरो आंदोलन चला 2011 में। 2014 में एक बढ़िया कानून किसानों को मिला। उस कानून में था बाजार मूल्य, डीसी रेट नहीं, बाजार मूल्य। उस कानून में था 4 गुना मुआवजा मिलेगा। उस कानून में था सरकारी नौकरी मिलेगी। उस कानून में था 2 साल में सर्वे होके जमीन अधिग्रहण होगा। तो उसको बदलने का काम किसने किया भाई? मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैं ये नहीं कह सकता कि भी तूने गलती की थी। मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। रमेश दलाल कह रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप छोटू राम के नाती हो। जमीन अधिग्रहण कानून किसान के हक में था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उस महकमे का मंत्री था गोपीनाथ मुंडे। ऐसा सुना जाता है, सबूत तो नहीं है, कि गोपीनाथ मुंडे को मोदी जी ने कहा कि आप इस कानून को बदल दो। वो ग्रामीण विकास मंत्री था वीरेंद्र सिंह से पहले, उसने नहीं बदला। तो उसके बाद हरियाणा से किसानों के मसीहा छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह को पकड़ा गया। वीरेंद्र सिंह को इसलिए पकड़ा कि अभी छोटू राम के परिवार से है, इससे पाप करवाएंगे। किसान के लिए तो कोई बोलेगा नहीं, लोग ये कहेंगे तो हमारे खुद के परिवार से कर रहा है। तो 31 दिसंबर 2014 को एक अध्यादेश आता है, वीरेंद्र सिंह उस पर दस्तखत करता है, वो भारत के गजट में छपता है और उसमें नौकरी खत्म, बाजार मूल्य खत्म, 4 गुना मुआवजा खत्म, ये जो सब चीजें खत्म की और 48 घंटे में जमीन ली जाएगी। और जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जैसे 152 या पुराना अपना जींद या रोहतक वाला रोड, इनके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की पट्टी, 4 किलोमीटर की पट्टी ली जाएगी 48 घंटे में। तो ऐसे पाप पे, अध्यादेश पे मेरे आदरणीय भाई वीरेंद्र सिंह ने दस्तखत क्यों किए? और एक बार नहीं, 3 बार किए। 3 बार अध्यादेश आया, मेरे पास सबूत है। 3 बार संसद में बिल आया। लोकसभा में वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए, राज्यसभा में फेल हो गए। तो वो देश की पंचायत संसद में कानून नहीं बन पाया और वो कानून बॉर्डर में बैठा के किसानों को और हरियाणा विधानसभा में पास कर दिया। जब देश में उस कानून को ठुकरा दिया संसद ने और हरियाणा विधानसभा में पास हो गया और एसकेएम कहता जीत गए, नेता बोले नहीं, तो ये तो एक घोटाला है। सभी दे रहा रमेश दलाल, ये बात झूठी हो। ये हरियाणा विधानसभा में 2021 में वो का वो कानून जो देश में नहीं बदला गया, वो हरियाणा विधानसभा में बदला गया। किसान के साथ इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। और रमेश दलाल झूठ बोल रहा है तो करो इस पर मानहानि का मुकदमा। रमेश जी, पहले एक बार स्पेशल बीसी का भी एक बनाया गया था सिस्टम का, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाया, उसके बारे में? देखो, सदियों से जो सही में बैकवर्ड जातियां
उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं उनके आरक्षण में से आरक्षण नहीं ले रहा, ये ख्याल रखना, क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी अपना हक चाहिए। और जब कृषक जातियों को दे दिया, गुज्जर को दे दिया, यादव को दे दिया, हाइर को दे दिया, कुर्मी को दे दिया, कोयरी को दे दिया, सैनी भाई को दे दिया, तो हम भी खेती कर रहे। जाट को क्यों छोड़ दिया, त्यागियों को क्यों छोड़ दिया, बिश्नोई को क्यों छोड़ दिया, रोड को क्यों छोड़ दिया, सिख जाट को क्यों छोड़ दिया, मूले जाट को क्यों छोड़ दिया। और इस पे एक मेरा और कहना है, कृषक जातियों को जब आरक्षण दे रहे तो जाट को भी मिलना चाहिए, इच्छा जातियों को मिलना चाहिए। रही बात बैकवर्ड का, तो हक बनता ही है, और किसी और जाति का भी बनता है, वो मांगे। रमेश दलाल उनका विरोधी नहीं है, इसलिए मैं तो सर्व समाज की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जिसके साथ भेदभाव हुआ उसको आरक्षण मिलना चाहिए। रमेश दलाल जी, एक बार फिर आप हरियाणा में लोगों की आवाज उठाने जा रहे हो, चीन में फिर आपने एक तारीख का ऐलान किया है, किस तरह की मांग उसमें रहेगी? क्या कहा आपने? आपने एक बार फिर आंदोलन की आज स्टेज से घोषणा की है कि पूरे हरियाणा में हर जिले में जाके आप ज्ञापन सौंपेंगे। जो आंदोलन चला है जी, आपने देखा 1 मार्च से और 16 मार्च 2024 तक रमेश दलाल आमरण अनशन पर था, और उसकी नाड़ी की गति 42 तक चली गई थी, वो कभी भी लुढ़क सकता था। लेकिन मैं जब तक आचार संहिता नहीं लगी, रमेश दलाल ने अनशन खत्म नहीं किया। अब आचार संहिता में तो कोई सुनेगा नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा जून को, और 16 जून से हमारे कार्यक्रम बनेंगे। हम लेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी देश का चुनाव है, क्या पता कौन बनेगा, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उस प्रधानमंत्री से हम अपना हक लेने के लिए जाएंगे और छीनेंगे, लेकर के आएंगे।